मूर्ख चोर। चार जिगरी दोस्त मुन्ना, भोलू, टिल्लू और पप्पू गांव के सबसे निकम्मे चार लोग थे। ना खेती करते, ना कोई काम। दिन भर पीपल के नीचे बैठकर अनाप शनाप सपने देखते। अरे टिल्लू, तुम्हें पता है आज मैंने सपना देखा कि मैं राजा बना हूँ और तुम तीनों मेरे मंत्री, और ये पूरा गांव मेरे सामने जी राजा जी करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। अरे ओ राजा भाई, रियल जिंदगी में आज देख, हम तीनों यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। पहले खुद के नंगे पांव तो ढक ले। सपना तो ऐसा देखा कर जिसमें कपड़े हों। सपना क्या देखेगा भोलू, इसे तो अब तक पता ही नहीं कि मेहनत कैसी होती है। भाई, राजा बनने के बाद भी हमेशा काम करना पड़ता है, और मुझे राजा नहीं बनना। दिन भर जनता की बकबक सुनो, मंत्री का सुनो। मेरी तो यही जिंदगी मस्त है यार। अरे मेहनत तो हम भी कर सकते हैं, पर जब किस्मत ही लेटी हो तो आदमी क्यों खड़ा हो। तभी तो गांव वाले उधर से गुजरते हैं। अरे फिर से वही चारों निकम्मे दिन भर यहीं बैठे रहते हो। कुछ काम धंधा कर लो। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और तुम लोग बस यहीं मटर गश्ती करते रहते हो। गांव के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। जब देखो तब हंसी मजाक और बकवास। किसी को देखो खेतों में पसीना बहा रहा है और तुम लोग बस हवा खा रहे हो। ओ बाबूजी, हम भी काम करेंगे, लेकिन ऐसा काम करेंगे कि गांव का नाम रोशन हो जाएगा। हाँ और क्या, खेतों में दिन भर झुलसने से क्या मिला है तुमको? 2 वक्त की रोटी और पीठ का दर्द। मेहनत करके भी लोग तरसते हैं, और हम जैसे बेकार लोग एक दिन कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। नालायक हो, नालायक ही रहोगे। दिन में सपने देखते रहो और रात में भूखे सोते रहो। गांव वाले चले जाते हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छा जाती है। फिर कितनी बार सुना है ये, लेकिन आज कुछ चुप गया। शायद उन्होंने सच कहा। हमें कोई इज्जत नहीं देता, और शायद हम खुद को भी इज्जत नहीं देते। अब अगर कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए ऐसे ही जीना पड़ेगा। हम लोग आज जगन हलवाई की दुकान में चोरी करेंगे। उसके पास ढेर सारे माल हैं। उसके पास ढेर सारा माल है। अगर एक बार हाथ आ गया तो पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। ठीक है, तो आज रात हम इसी पर काम करेंगे। फिर रात होते ही चारों दोस्त जगन हलवाई की दुकान की तरफ जाने लगते हैं और चारों धीरे से दुकान का ताला खोलकर अंदर घुसते हैं। अबे देख, इतने पैसे तो मैंने कभी भी अपने सपने में नहीं देखे थे। अरे ओ मुन्ना, पैसे बाद में गिनना, पहले मिठाई को देख। छेना, बर्फी, रसगुल्ला, अरे रसमलाई भी है। जगन हलवाई की मशहूर रसमलाई। अरे यार, बस एक एक पीस खा लें क्या? इतनी मेहनत किया है, थोड़ा हक तो बनता है ना। चारों बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। याद है भोलू, तुझे स्कूल के बाहर मिठाई वाले की दुकान से मिठाई चुराते हुए पकड़ लिया था। हाँ, और मेरी अम्मा ने पूरे गांव में झाड़ू लेकर दौड़ाया था। लेकिन आज मैं खुद मिठाई खा रहा हूँ। अम्मा के लिए भी एक ले जाऊं यार? अब पेट भर गया। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, आज मिठाई के साथ हमारी किस्मत भी घुल रही है। चलो कुछ देर सोते हैं, सुबह से पहले निकल लेंगे। फिर चारों दोस्त खा खाकर वहीं दुकान के अंदर सो गए थे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ते ही मुन्ना उठता है। अबे यार, कौन है जो आंखों में मिर्ची डाल रहा है? मिर्ची नहीं बे, सूरज उगाया है। अबे अबे, सुबह हो गई क्या? ओह तेरी, पेट अभी भी मिठाई से भरा है। थोड़ा और सो लेता हूँ। अबे ओ, सुबह हो गई, हम दुकान में ही सो गए। अब तो गए काम से। तभी दुकान के बाहर भीड़ लग जाती है। हलवाई और गांव के लोग दरवाजा खोलते हैं। चारों पकड़े जाते हैं। सबके चेहरे पर मिठाई की मलाई चिपकी हुई थी। अरे, ये तो वही चारों मूर्ख हैं। मेरी तिजोरी खाली है,
और मिठाई भी गायब है। और देखो, खुद खा के बैठे हैं दुकान में। अबे ओ, चोरी करने आए थे या मिठाई पार्टी करने? इन्हें पकड़ो, मूर्ख चोर मंडली है ये, मूर्ख मंडली। मुखिया आता है और चारों को चौपाल में सबके सामने बिठाया जाता है। तुम चारों ने सिर्फ चोरी नहीं की, गांव की उम्मीदों को भी लूटा है। अब से तुम चारों मूर्ख चोर मंडली कहलाओगे और रोज सबके सामने चौपाल में बैठोगे ताकि दूसरों को सबक मिले। हमसे गलती हो गई मुखिया जी, हम सबको माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब कभी किसी की चीज नहीं छुएंगे। माफी मांग लेने से इज्जत नहीं लौटती मुन्ना। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ने में जिंदगी लग जाती है। तुम चारों को गांव ने हमेशा अपनाया और तुमने बदले में क्या दिया? इन चारों को तो पीपल के नीचे बैठने की ही आदत है। कोई इन्हें काम बताए तो मजाक उड़ाते हैं और अब देखो चोरी भी करने लगे हैं। तभी भीड़ में से भोलू का पिता अरुण सामने आता है। भोलू, तुझे इस दिन के लिए पाला था। तेरा बाप हल चलाता है और तू चोरी करता है। लोग मुझे अब क्या कहेंगे? तूने हमारी गरीबी का मजाक बना दिया बेटा। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना चाहा कि तू एक अच्छा इंसान बने, पर तू तो निकला एक शर्मनाक बेटा। तभी टिल्लू की माँ आती है और गुस्से में तमतमाई हुई पास आते ही टिल्लू के कान पकड़ती है। अरे हरामखोर, क्या तुझे यही सिखाया था? चोरी करेगा, मिठाई खा के वहीं सो भी गया। अब तेरी शादी कैसे होगी? कौन करेगा तुझसे शादी? कौन सा मुंह दिखाऊंगी मैं अपने रिश्तेदारों को? अम्मा, बस करो, कान टूट गया अम्मा। कान ही तोड़ दूंगी। गांव की बदनामी कर दी। चल, अब खाना भी नहीं दूंगी तुझे आज। मूर्ख चोर मंडली के लिए तालियां हो जाएं। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब चुप हैं। तभी लोग धीरे धीरे उन्हें वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चारों उसी चौपाल पर अकेले रह जाते हैं। अब या तो सच में कुछ बदलेंगे या उम्र भर यही चोरी मंडली बने रहेंगे। इतना अपमान, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा यार। हाँ, अब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, कोई ऐसी बड़ी चोरी कि गांव वाले फिर हमें निकम्मा ना कहें और शातिर चोर कहें। चलो आज रात सेठ के घर चलते हैं। सब कहते हैं उसके पास सोने की बिस्कुट और ढेर सारे जेवर भी हैं। फिर रात होते ही चारों सेठ के घर चोरी करने जाते हैं। जैसे ही वो चारों घर में घुसते हैं, ध्यान से चलो, कहीं आवाज ना हो। अबे अबे, ये क्या मजाक है? खीर की खुशबू, ओहो। अरे क्या खीर है यार, एक चम्मच भी मिल जाए तो। नहीं, पहले तिजोरी ढूंढो, नहीं तो फिर वही मिठाई वाली गलती होगी। लेकिन तीनों खीर की ओर आगे बढ़ते हैं। पप्पू भी हार मान जाता है। सभी मिलकर खीर खा रहे थे। तभी एक आवाज आती है। अरे कोई है? पानी दे दो बेटा, गला सूख रहा है। लगता है बुढ़िया प्यासी है, थोड़ा पानी दे देता हूं। नहीं, छोड़ दे, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं। अरे बुढ़िया प्यासी है, अगर मर गई तो पाप हमें ही लगेगा। चारों दोस्त खीर छोड़कर धीरे धीरे पानी लेकर जाते हैं। लेकिन उन्हें देखकर सेठ की माँ चीख पड़ती है। चोर चोर! सेठ और उसके बेटे दौड़कर आते हैं और चारों के चेहरे पर खीर लगी हुई थी। अबे ओ चोरों की मंडली, खीर चुराने आए थे। चोरी तो समझ में आता है, लेकिन खीर, शर्म नहीं आई? सालों, रसोई तक नाक घुसा दी, अब हमारी माँ की आवाज पर पानी देने दौड़ पड़े। सेवा करने आए थे क्या? सेठ जी, वो खीर की खुशबू बहुत तेज थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, गलती हो गई। हाँ सेठ जी, हम तो बस सोचे थे थोड़ा चख लेंगे, पता नहीं था आपकी अम्मा इतनी तेज चिल्लाएंगी। अबे मेरी अम्मा को डराने चले थे, अभी बताता हूँ तुम्हें। वो आगे बढ़कर टिल्लू को एक थप्पड़ मारता है। फिर टिल्लू को घसीटकर गिरा देता है। चारों इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेठ और उसके बेटे पकड़ लेते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सेठ जी,
आप चाहें तो खेत पर लगा दीजिए, पर इतनी मार मत मारिए। सच कह रहे हैं सेठ जी, अब चोरी नहीं, बस मजदूरी करेंगे। अरे भाग यहां से, तुम लोग तो गांव की गंदगी हो। सेठ का बेटा फिर एक लकड़ी उठाता है और टिल्लू के पीछे दौड़ता है। चारों किसी तरह गिरते पड़ते, चोट खाते हुए भाग निकलते हैं। अबे, मैं तो पानी पिलाने ही गया था, इतनी मार क्यों पड़ी यार? भाई, खीर तो गुनाह बन गई, आइंदा से खीर देखी तो उल्टी कर दूंगा। चारों भागते भागते गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे गिरते पड़ते आ बैठते हैं। हमसे कुछ नहीं होगा यार, हर बार खा लेते हैं। काम से ज्यादा खाना प्यारा है हमें। पेट की भूख कभी इज्जत से बड़ी हो जाती है हमारे लिए, और फिर वही हाल, पिटाई और जिल्लत। पर भाई, खीर तो सच में इतनी बढ़िया थी, मुझे तो अब तक उसकी खुशबू आ रही है नाक में। तेरी खीर ने ही सबको खीर बना दिया। माँ तो घर आने नहीं दे रही, और तू स्वाद की बात कर रहा है। सेठ और उसके बेटे ने ये बात तो पूरे गांव में फैला ही दी होगी कि हम लोग उसके घर पर भी चोरी करने गए थे। तुम ठीक कह रहे हो यार, अब तो हमें इस जंगल में ही रहना पड़ेगा, जब तक कि यह मामला शांत ना हो जाए। कई घंटे जंगल में भटकने के बाद चारों की मुलाकात होती है एक डाकुओं की टोली से। डरते हुए एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम लोग? क्यों हमारे इलाके में घुस आए? हम भी चोर हैं सरदार जी, बिल्कुल नालायक, मतलब लायक चोर। कई बार पकड़े गए हैं और भागे भी हैं। हमें भी अपनी टोली में शामिल कर लो सरदार, हम आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। डाकू सरदार मुस्कुराते हुए चारों को देखता है। तुम चारों तो देखने में ही हट्टे कट्टे लग रहे हो। मुझे भी कुछ नए आदमियों की जरूरत थी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हमारी टोली में रह सकते हो। अरे हरिया, इन सबको हमारे तौर तरीके सिखा दे। और सुन, आज ही पास के गांव में गोदाम पर डाका डालना है। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सरदार भी ना जाने कैसे कैसे नमूने चुन लेता है टोली में। चलो उठो, बंदूक पकड़ो, नकाब पहनो, और सुनो, कोई भी गलती हुई तो सरदार तुम सबको गोलियों से भूंज देगा। ये डाकू टोली है, हलवा पार्टी नहीं। ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाओ, रात होते ही निकलना है डाके पर। और याद रखो, गलती की कोई माफी नहीं होती। सभी डाकू धीरे धीरे अपने हथियार और सामान समेटने लगते हैं। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। रात होते ही सुनो, तुम चारों की जिम्मेदारी है निगरानी की। कोई आता जाता दिखे तो सीटी बजाना, और जरूरत पड़े तो 2 बार खांस देना, वो हमारा इशारा होगा। सीटी ठीक है, पर खांसने में अगर गला खराब हो गया तो? अरे बावले, खांसी नहीं करनी मेडिकल की वजह से, सिग्नल देना है। दिमाग घोड़े बेच के सोए हो क्या? हमें गोदाम में नहीं जाना। नहीं, तुम बस चौकीदार बनो। अंधेरे में कुछ भी दिखे तो हरकत में आ जाना। और सुनो, अगर कोई गलती हुई या पुलिस को भनक लगी तो सरदार तुम सबको पेड़ से उल्टा लटकाएगा, समझे? अच्छा, अब सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, और ध्यान रखना, मौका मिला है, गवाना मत। चारों दोस्त अपनी अपनी एक जगह जाकर छुप जाते हैं। थोड़े डरे हुए, थोड़े उत्साहित, डाकू की टोली गोदाम में घुसकर चोरी करने लगती है। अबे मुन्ना, ये कुत्ता भौंक रहा है, कहीं डाकुओं पर भौंक ना दे। तो क्या हुआ, ये रहा देख, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है, यही फेंक देते हैं। रोटी फेंकते ही कुत्ता और जोर से भौंकता है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। डाकू भागने की कोशिश करते हैं, पर सभी गांव वाले डाकू को पकड़ लेते हैं। और थोड़ी देर में ही सुबह भी हो जाती है। तो सभी गांव वाले इकट्ठा होकर चारों से कहते हैं, जो काम हम बरसों में ना कर पाए, वो इन चारों ने गलती से ही सही कर दिखाया। मूर्खता ही सही, पर गांव को इनसे राहत मिली है। अब कोई डाकू नहीं डराएंगे हमें।
मतलब हम हीरो बन गए? मतलब कोई हमें मार नहीं रहा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमसे कभी अच्छा काम भी हो सकता है। हाँ, शायद अब वक्त है अपने निकम्मेपन को छोड़कर कुछ करने का। गांव की रक्षा अब इन्हीं चारों की जिम्मेदारी है। देखो, बेवकूफी अगर सही जगह हो जाए तो वो भी किसी दिन काम आ सकती है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन जियो।